रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सिविल कोड सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ में उपस्थित हूं और श्री हरिद्वार राय जो इस बार के 5 बार महामंत्री रहे हैं उनका मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कई विषयों पे साक्षात्कार दिया है मुझे जनगढ़ की आवाज़ चैनल पे और उस पर रिजल्ट भी आया। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने उसे गंभीरता से लिया। इन्होंने जाम के मुद्दे को बड़ा गंभीरता से उठाया और गाजीपुर तिराहे पे जाम लगने के कारण को स्पष्ट किया। आज स्पष्ट करेंगे कि जो जनपद में अवैध अस्पताल हैं वो किस रूप में काम कर रहे हैं, किसके सह पे काम कर रहे हैं और इस अवैध अस्पताल के इस दुष्प्रभाव को कैसे रोका जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनगढ़ की आवाज़ चैनल में। आपका सर स्वागत है। आप सर ये जो इस समय जल्द ही एक कारण हुआ है, कई लोग की जान चली गई अवैध अस्पताल में जच्चा बच्चा, तो उसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया था। उस पर आपने बहुत ज़बरदस्त अपना साक्षात्कार दिया था कि जनपद से ये कार्य रुकना चाहिए अवैध अस्पतालों का। तो इसकी क्या वजह है कि जो इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए ऐसा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो एक्शन लिया वो प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री के पत्र पर लिया जी। और दूसरा प्रकरण चला उसी लोकसभा के सांसद राजीव राय जी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा, शासन को पत्र लिखा। 2 मामले एक ही समय में फ्लैश हुए। सवाल इस बात का है कि जिले की सेहत को संभालने वाला जो स्वास्थ्य महकमा है वह पूरी तरह लूट खसोट में व्यस्त है। जो सरकारी नए डॉक्टर आते हैं वह जिले में कभी भी काम नहीं करते हैं, केवल एक दिन आते हैं, तनख्वाह लेकर के चले जाते हैं। और इस पर सीएमओ और एडिशनल सीएमओ जो भी उस इलाके के हैं उनकी कृपा दृष्टि है, वह मुट्ठी धनराशि लेते हैं, उसके बदले में जाने देते हैं। तो ये जानकारी आपको जनता के बीच से पता चला, प्रबुद्ध वर्ग के बीच से पता चला, कैसे आपको जानकारी? नहीं, जनता के लोग रोजाना घटनाएं हो रही हैं पूरे जिले में। किसी भी पीएससी पर जी रात के पहर कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं रहता। यहाँ तक कि जिला के सरकारी अस्पताल जहाँ कलेक्टर कप्तान हम सब लोग हैं, सब अखबार के चैनल के प्रतिनिधि हैं, वहाँ पता लगा कि फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, फर्जी फार्मासिस्ट पट्टी बांधते हुए पकड़े गए। तो अब सोच लीजिए कि स्वास्थ्य महकमा की हालत क्या है। स्वास्थ्य महकमा का केवल एक काम है पैसे की वसूली। उनसे मतलब नहीं कि लेढ़ा मर गए, गजधर मर गए, वीआईपी मर गए। या तो एक नमूना की रतनपुरा में एक प्रसव केंद्र पर एक महिला दम तोड़ दी, उसका मीडिया ने जो ये इसके लिए मीडिया को धन्यवाद है बिल्कुल कि उसने बीमारी जो थी सड़ांध थी उसमें हाथ डाल करके निकाल दिया कि ये महकमा का ये काम है। हम यह जानना चाहते हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी। मैं समझता हूँ कि 5 दिन हो गया है। सुबह के स्वास्थ्य मंत्री जी के पास रिपोर्ट पहुँची होगी या पहुँच रही होगी, रास्ते में होगी, लेकिन ये खुला कब और क्यों घूम रहे थे ये लोग? एडिशनल सीएमओ वसूली कर रहे थे। सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस एडिशनल सीएमओ के इलाके में अवैध अस्पताल पकड़े गए। यह सबसे जरूरी चीज़ है। पुलिस में नियम है कि जिसके में अपराध जिस थाना क्षेत्र में ज़्यादा होगा कप्तान साहब उसे तुरंत हटा देंगे। लेकिन अभी वो सभी एडिशनल सीएमओ पड़े हुए हैं जिनके क्षेत्र में अवैध अस्पताल चल रहे थे, सील हुए थे। पहले उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर अभी आपसे एक बातचीत में जानकारी हुई है, औपचारिक बातचीत में, कि अल्ट्रासाउंड का यहाँ एकदम जाल बिछा हुआ है। कौन है इसके प्रति? अल्ट्रासाउंड का यहाँ महज 3-4 जो है वो करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है। एक रेडियोलॉजिस्ट 2 अल्ट्रासाउंड पर डॉक्टर के रूप में कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट 4-5 की संख्या से ज़्यादा नहीं है। एक डॉक्टर पीएल गुप्ता के यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, एक शारदा नारायण में रेडियोलॉजिस्ट है, एक वो चौहान जी हैं
कौन शेखरत चौहान, उनके यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है। बकिया रेडियोलॉजिस्ट का एक 500 से ज़्यादा हाँ, संख्या एक दो जगह और हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड पूरे जिले में 250 हैं। 250। मैंने स्वयं आरटीआई से सीएमओ से जवाब मांगा था, वो जवाब नहीं दिए। जेडी को मैंने लिखा, आज तक जवाब नहीं आया। 2 साल हो गया कि कितने अल्ट्रासाउंड हैं और किस किस अल्ट्रासाउंड पर कौन कौन रेडियोलॉजिस्ट बैठाया गया है। लोग हमने खुद वो अल्ट्रासाउंड कराया। एक अल्ट्रासाउंड बताया कि हमारे किडनी में पथरी है, और एक अल्ट्रासाउंड ने बताया कि पथरी नहीं है, लेकिन वो पेशाब की थैली जो है वो बढ़ी हुई है। बहुत अब दोनों खतरनाक चीजें हो गई ना, आदमी उस चिंता में मर जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ सीधा यमराज की फ्रेंचाइजी लिए कुछ लोग हैं, यहाँ से आदमी मार करके और भेजेंगे भगवान के यहाँ। भगवान के यहाँ अगर किसी को न पहुँच पा रहा हो तो यहाँ किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो अपने से भेज देगा। एक